हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सतेश धाईफुली जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे 1954 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि खेली गई थी वेस्लिन सेमिसलोव और मिखाइल पाटवनिक के बीच में, उसके गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम है 9th राउंड की और मैं यहाँ शुरू करता हूँ इस गेम को E4 के साथ। यहाँ वेस्ली सेमिसलोव ने शुरू किया, मिखाइल पाटवनिक ने यहाँ E6 खेला, फ्रेंच डिफेंस D4 D5, नाइट C3, बिशप से इस नाइट को पिन किया, उसको B4 स्क्वायर पर ले जाकर एडवांस यहाँ पॉन अपना किया वाइट ने E5 स्क्वायर पर। देन हुआ C5 अटैकिंग द बेस ऑफ दिस पॉन चेन, A3 बिशप पर अटैक, बिशप गया A5 स्क्वायर पर। देन हुआ B4, तो C टेक्स B4 नाइट पर अटैक, लेकिन ये क्वीन गई G4 स्क्वायर पर। काफी इंटरेस्टिंग मूव है सेमिस्लोव का। डायरेक्टली यहाँ इस G7 पॉन पर अटैक है, तो नाइट E7 पहले यहाँ ब्लैक ने किया और इरादा क्या है, अगर क्वीन टेक्स पॉन होता है तो रुक से अटैक बनाकर अपने रुक को एक एग्रेसिव पोजीशन पर लेकर आया जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ वेस्ली सेमिस्लोव ने किया B टेक्स A5, डी टेक्स C3, क्वीन टेक्स G7, रुक G8, वही हुआ, क्वीन पर अटैक बना, पॉन गया एक और ब्लैक का यहाँ से क्वीन टेक्स H7। और पोजीशन वाइज अगर मैं बात करूं तो दोनों खिलाड़ियों की अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ सी पॉन बहुत अनोइंग है ब्लैक का, वाइट के लिए एटलीस्ट। खैर, नाइट आया D7 स्क्वायर पर, आई मस्ट से E5 पॉन पर अटैक है, नाइट F3 यहाँ सेमिस्लोव ने किया, नाइट F3, क्वीन पर अटैक, क्वीन पहुंच गई वापस D3 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन टेक्स A5, फाइनली ये पॉन ले ही लिया है। लेकिन आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है वो देखने वाली बात होगी। H4, देन बिशप आया D7 स्क्वायर पर, बिशप G5, तो रुक C8 स्क्वायर पर, नाइट D4, तो नाइट F5, नाइट एक्सचेंज की कोशिश, रुक B1, शायद वाइट को नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन हाँ बी पॉन जरूर आगे पुश करना चाहिए था। रुक यहाँ कोशिश कर रहा है 7th रैंक में जाने का और ब्लैक को बिल्कुल अलाउ नहीं करने देना चाहिए था, लेकिन बॉटविनिक ने अपने रुक को C4 स्क्वायर पर ले जाकर फोर्स किया वाइट को कि वो नाइट एक्सचेंज करे या नाइट को एटलीस्ट कहीं दूसरे स्क्वायर पर हटाए। यहाँ सेमिस्लोव ने एक्सचेंज किए नाइट, नाइट टेक्स F5, ई टेक्स F5, रुक टेक्स B7, और जो मूव नहीं खेलना चाहिए था वो यहाँ खेला जा चुका है। रुक ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप। वेल, रुक E4 चेक, और शायद इसी मूव का वैसे ही सब इस लोग वेट कर रहे थे कि अगर मैं चेक दूं तो किसी भी वजह से यहाँ रुक वापस ना लग सके। लेकिन इस चेक का डिफेंस आई थिंक वाइट बिशप से कर सकता था, लेकिन इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर यह रुक आखिर करता तो करता क्या यहाँ F1 आगे पुश होकर रुक पर अटैक बन सकता था? एग्जैक्टली बन सकता था, लेकिन यहाँ क्वीन सैक्रिफाइस आया वेस्ली सेमिस्लोव का। पता नहीं क्या कैलकुलेशंस थी। क्वीन टेक C4, क्वीन टेक C4 होने के बाद अब ब्लैक के सामने क्वेश्चन है कि वो अपने डी पॉन से इस क्वीन को ले या अपने एफ पॉन से। अगर यहाँ एफ पॉन से क्वीन ली जाती है तो थोड़ा बेटर हो सकता था। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? रुक B8 चेक होता, बिशप बीच में लग जाता, हुआ लगभग अभी भी कुछ ऐसा ही, लेकिन डी टेक C4 होने की वजह से डी फाइल कम से कम यहाँ ओपन एक्स्ट्रा मिलती है वाइट को, हालांकि उस तक रुक पहुंचाना आसान नहीं होगा। वेल, रुक B8 चेक हुआ, बिशप ही लगा बीच में, और चाहे तो यहाँ पर इस बिशप को लिया जा सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा ठीक लगता नहीं, क्योंकि ऐसे करने के बाद किंग D7 स्क्वायर पर आ जाएगा और अब रुक बचाना होगा उल्टा यहाँ सेमिस्लोव को। खैर, यहाँ सेमिस्लोव ने किया था बिशप B5 चेक, एक और चेक दी, और ये चेक इतनी ज़्यादा डेडली है कि चेकमेट ही होगी। अदरवाइज यहाँ कम से कम बॉटविनिक को अपनी क्वीन तो वापस देनी ही होगी। तो यहाँ पर जो मटेरियल एक्सचेंज किया गया था, यानी कि क्वीन सेक्रीफाइस आई थी, वो नॉट एग्जैक्टली क्वीन सेक्रीफाइस थी, वो ब्लैक की क्वीन को लेने की भी कोशिश है। क्वीन टेक्स B5, रुक टेक्स B5, और इस पॉइंट पर अब मैं कह सकता हूँ कि वाइट यहाँ क्लियरली विनिंग होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वाइट के पीसेस की पोजीशन सब एग्रेसिव है, ब्लैक पूरी तरह से डिफेंसिव है। यहाँ पर नाइट E6 हुआ, बिशप पर टेम्परेरी अटैक है क्योंकि उसको जाना F6 स्क्वायर पर ही है और वहीं वो गया। अभी रुक टेक्स G2 हुआ, शायद अब थोड़ा लेट हो चुका है। H फाइल का पासर बहुत डेंजरस हो चुका है बॉटविनिक के लिए, यहाँ पर इसको रोकना भी एक बड़े चैलेंज होगा अपने आप में। नाइट F8 इस पॉइंट पर अगर किया जा सकता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्यों मैं कह सकता हूं? क्योंकि H पॉन आगे पुश होगा, देन E3 जैसा मूव यहाँ
ब्लैक चल सकता है और उसके बाद C2 पॉन पर भी अटैक प्रेशर बनता, व्हाटएवर इट इज। खैर ये नहीं हुआ। यहाँ बॉटमैनिक ने थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस मूव चला, बिशप को A6 स्क्वायर पर ले जाकर। बहुत मूव की प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर बॉटमैनिक के सामने। उन्होंने रुक पर तो अटैक बनाया है और किंग मेरे ख्याल से पकड़ा नहीं जा सकता। खैर H6 और फ्रेंड्स H6 मूव के बाद यहाँ मिखाइल बॉटमैनिक को फाइनली रेजिग्नेशन देना ही पड़ा। ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि अब ब्लैक के सामने ऑप्शंस ही बहुत लिमिटेड है। अगर वो डायरेक्टली यहाँ इस रुक सेक्रीफाइस के लिए जाता है बिशप टेक्स B6, तो उसके बाद H7 E3 वट इट इज, यहाँ वाइट अपनी क्वीन पहले प्रमोट कर चुका होगा। अगर मैं 2 मूव पहले की बात करूँ, यहाँ नाइट को F8 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए तो उससे भी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है? उससे होता है पहले रुक D5 और रुक के D5 स्क्वायर पर आने के बाद होगा यहाँ चेकमेट की थ्रेट। उसका इलाज होगा नाइट को D7 स्क्वायर पर ले जाकर, लेकिन ऐसा करने के बाद होगा H7 और फिर वही इशू, यहाँ वाइट अपनी क्वीन प्रमोट कर रहा होगा, वो भी एक चेकमेटिंग थ्रेट के साथ। खैर तीसरी ऑप्शन क्या है? डायरेक्टली यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश कर दिया जाए, उससे भी ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। एच पॉन तो आगे पुश वाइट करेगा ही करेगा। ई टेक्स F2 चेक होगा, किंग को F1 स्क्वायर पर ही जाना होगा और यहाँ ये रुक चूंकि पिन है तो बिशप टेक्स B5 चेक की ऑप्शन हो सकती है, किंग टेक्स G2 और अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये पॉन बॉटमैनिक का वो भी क्वीन प्रमोट नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग पासर बातों ही बातों में यहाँ सेमिस्लॉव ने निकाला, जिसे रोकना बॉटमैनिक के लिए बहुत मुश्किल था। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।